बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों, मैं सह आचार्य सुलोचना सोनी, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करूँगी। पिछली कक्षा में मैंने भारतेंदु युग के विषय में जानकारी दी थी। अब हम द्विवेदी युग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी कविता का भारतेंदु युग अपनी नव चेतना के कारण प्रसिद्ध है, तो द्विवेदी युग सुधार और परिष्कार के कारण। भारतेंदु युग में रीतिकाल के जो अवशेष थे वे द्विवेदी युग तक आते आते समाप्त हो गए। जीवन और साहित्य सुधार परिष्कार के रंगों में रंगकर आदर्श, नैतिकता और देशभक्ति के प्रशस्त पथ पर चल पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के कारण कवि व्याकरणनिष्ठ परिष्कृत खड़ी बोली में परंपराओं के नवीनीकरण की ओर झुके भी तथा मर्यादा मानव संबंधों के निरूपण में भी लगते गए। द्विवेदी युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल का आरंभ माना है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही भारतवर्ष में इस क्षेत्र में विकास की गति तेज होती हुई दिखाई देती है, तो भारतीय मानस भी चेतना के स्तर पर नई दृष्टि के से संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। भारतेंदु युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उठती दिखाई देती है, वह द्विवेदी युग तक आते आते विशाल और तीव्र प्रवाह में बदल जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि वे न केवल स्वयं साहित्य रचना करते हैं पर बल्कि अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी उन्होंने किया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संचालन किया, खड़ी बोली का भाषा संस्कार करते हुए उनका वर्चस्व स्थापित किया। साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से उन्होंने अपने युग के रचना कर्मियों का नेतृत्व भी किया है। इस युग में हिंदी कविता रीतिकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्ति पाने का प्रयास करती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मिथिलेशन गुप्त इत्यादि सभी कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य की उपयुक्त भाषा मानने का सफल प्रयास किया और स्वतंत्र विषयों पर भी इस समय में काव्य रचना हुई है। द्विवेदी युग की कविता में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रोत्थान, सामान्यतः मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादिता एवं नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, परोपकार आदि सामाजिक भावों की प्रतिष्ठापना जैसी प्रवृत्तियों का प्राधान्य रहा है। समाज सुधार की चेतना इतनी तीव्र है कि हरिओद की वीरणी राधा को प्रिय प्रवास में समाज सेविका का रूप भी प्रदान किया है और साकेत में गुप्त जी सीता गांधीवादी विचारधाराओं को वहन करती हुई दिखाई दी है। द्विवेदी युग में काव्य के क्षेत्र में विषय विविधता तथा भाव विस्तार भी मिलता है। प्रकृति का आलम्बन तथा उद्दीपन रूप में अच्छा चित्रण हुआ है, किंतु इस युग की कविता का मूल स्वर आदर्शवाद रहा है और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण है। इस काल में भारती जैसा राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य लिखा गया, तो प्रिय प्रवास का साकेत जैसे महाकाव्य भी इस युग की देन है। इस युग में कवियों ने परंपरागत छंद विधान को भी अपनाया और नए गीति काव्य को प्रणय दिया। इस प्रकार से हम इस काल में रचित कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों को इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पहला बिंदु है देशभक्ति और राष्ट्रीयता। यह प्रवृत्ति पुनरुत्थान और राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। इस काल के प्रायः सभी कवि आत्माभिमान और देशाभिमान की भावना से भरपूर थे। द्विवेदी युगीन कविता में उपलब्ध राष्ट्रीयता के अनेक रूप हैं। मातृत्व भावना, सांस्कृतिक दृष्टि का प्रसार, जन्मभूमि का देवीकरण और राजनीतिक चेतना आदि राष्ट्रीयता के ही विविध अंग हैं।
जैसे देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। दूसरा बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल में जो संस्थान और गौरव मानव को प्राप्त हुआ वह पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वर, ईश्वरावतार, राजा, सामंत, योद्धा या फिर अनेक विध नायिकाओं आदि को भी प्राप्त था। इस काल में जो मानवतावादी दृष्टि मिलती है उसके 3 रूप है। हमारी स्वतंत्रता और समानता की भावना, पीड़ित दुखियों के प्रति सहानुभूति का प्रकाश, मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा सत्य के स्वरूप की निवृत्ति। आप आंखें खोल के देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़े दिखलाएगी, जातियां किसनी सिसकती या मरी। नीति, आदर्श और मानवता। द्विवेदी युगीन काव्य का आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाशीत उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत पर सत्य की विजय दिखलाई गई। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्चादर्शों की प्रेरणा दी गई। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रकृति निरूपण। द्विवेदी युग के कवियों का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य वर्णन की ओर गया। इस काल के अनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और प्रकृति उस समय कविता का वर्ण्य विषय बन गई। इसी दिशा में श्रीधर पाठक, हरिओद, गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और रामनरेश त्रिपाठी के नाम विशेष उल्लेख किए हैं। उदाहरण दिया उन्होंने, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के पीयूष स्रोत सी बहा करो अवनि और अंबर तल में। अगला बिंदु है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता, सात्विकता और संयम के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और उच्छृंखलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र से उसका बहिष्कार कर दिया गया। इससे कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमें लाक्षणिकता, चित्रमय भावना, वक्रता बहुत कम रह गई, जो इस संसार की गति को तीव्र करके सैर दे के मन को आकर्षित किया करते हैं। अगला बिंदु है कालानुसरण की क्षमता। इस काल के प्राय सभी कवियों में युग की बदलती हुई भावनाओं को आत्मसात करने की शक्ति तथा कालक्रमानुसार अद्भुत काव्य रूपों और शैलियों को अपनाने की अपार क्षमता है। गुप्त इस काल के ज्वलंत उदाहरण हैं। इस युग का कवि संक्रमण काल से गुजर रहा था। युग के प्रतिनिधित्व के लिए उसके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। उर्दू गालिब ने कहा है, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी रहबर को मैं। बौद्धिकता की प्रधानता। इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित है। प्रस्तुत युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठापन करना अभीष्ट था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाली भारतवासी के मन से हीनता की भावना का निराकरण असंभव था। अतः इस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। अन्य विशेषताएं, इनमें विषय वैविध्य की प्रवृत्ति, देश के अतीत का गुणानुवाद और अनुवाद कार्य को भी लिया जा सकता है। हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए लोभ के कारण देशी विदेशी साहित्य की कविताओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। अभिव्यंजना कौशल। अभिव्यंजना कौशल की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है, भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई है, उसे परिष्कृत व्याकरण शुद्ध रूप में किया गया है।
भाषा को अपदस्थ करके गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में खड़ी बोली को स्नेह और साग्रह अपनाया गया है। काव्य रूपों की विविधता भी आलोच्य काल की उपलब्धियों में परिगणित होती है। इस काल के कवियों में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगीत मुक्तों का भी वर्णन किया गया। छंदों की दृष्टि से भी इस काल में हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों के क्षेत्र में नवीनता तो कवि ने ला सके, किंतु भाषा का परिष्कार अवश्य कर सके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में काव्य के क्षेत्र में विविध वैविध्य हमें देखने को मिलता है और इस युग में खड़ी बोली को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। कुल मिला के सुधारवादी युग की समस्त विशेषता इसमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।